श्रीमद् भागवत जी में भगवान नारद के दो बाल शिष्य हैं। उनमें एक का नाम ध्रुव है और दूसरे का नाम प्रहलाद है, जिन्होंने बाल्यकाल में प्रभु का दर्शन कर लिया। महाराज, जब ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ, माता सुनीति को महाराज ने त्याग दिया था, सुरुचि को घर में रखा, लेकिन मां धन्य है, आज माता सुनीति ने उसको भी भगवान की कृपा ही माना। भैया, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान कोई नहीं मिल पाता है। उसके लिए भैया भगवान को धन्यवाद ही देना चाहिए, क्योंकि जो भी परमात्मा करते हैं ना, वो अच्छा ही करते हैं, अच्छे के लिए होता है। ध्रुव जी महाराज की माता सुनीति ने विचार कर लिया, ये अवसर मुझे बहुत बढ़िया मिला है, अब मैं अपने पुत्र को परम श्रेष्ठ बनाऊं, भगवत भक्त बनाऊं, परम ज्ञानी बनाऊं। ये उनके मन में ये भाव प्रकट हो गया महाराज। और ऐसा सदग्रंथों में वर्णन आता है कि भैया, यदि आपने संतान के लिए धन वैभव बहुत सारा आपने एकत्रित करके रख दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि पुत्र आपका सुपुत्र है तो भी धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपसे ज्यादा इकट्ठा कर लेगा। और यदि पुत्र कुपुत्र है तो भी धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, कितना भी जमा करके रख देना, सबको वो बर्बाद कर देगा। यदि संतान सुपात्र हैं, आज्ञाकारी हैं, तो समझ लो भैया ये सबसे बड़ा सुख है। संसार में सुख कई प्रकार के हैं महाराज। सबसे जो प्रथम सुख बताया वो कौन सा है? पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर में कोई रोग नहीं है ना, तो आपके समझ लो कि सुख के आप अधिकारी हैं। इसलिए आरोग्य हमको मिले, इसके लिए निरंतर अनवरत हमको प्रयास करते रहना चाहिए, आरोग्य हमको मिले महाराज। ये पहला सुख है। और दूसरा सुख क्या है? दूजा सुख घर में हो माया। सीता मैया जय हो। दूसरा सुख क्या है? घर में हो माया। भैया धन होना चाहिए, ये भी एक सुख है महाराज। और तीसरा सुख क्या है? तीजा सुख सुलक्षणा नारी। अगर सुलक्षणा स्त्री यदि आपके जीवन संगिनी है तो ये संसार का तीसरा सुख है। और चौथा सुख क्या है? पुत्र आज्ञाकारी। आपके यदि आज्ञा का पालन यदि पुत्र करता है तो वो चौथा सुख है। भैया ये चारों सुख तो जो बहुत कोई बड़भागी है, जो कोई बहुत पुण्यात्मा है, उसको ये चारों सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे, अगर चार में से तीन भी हैं, दो भी हैं, अगर एक भी है ना, तो भी अपने आप को भाग्यशाली ही मानना चाहिए। भाव से कहो राधे राधे।